नमस्कार छात्रों, आज हम प्रश्नावली 2.2 करने से पहले द्विघात बहुपद को समझ लेते हैं। यहाँ पर द्विघात बहुपद ax2 प्लस bx प्लस c हैं। यहाँ पर x का गुणांक a है, x2 का गुणांक a है, जबकि x का गुणांक b है। यहाँ यह समझना है कि ये जो x है इसकी घात 2 है, इसका गुणांक a है, इसके गुणे में a है, जबकि इस x केवल x के गुणा में b है। तो यहाँ पर हमें ये ध्यान रखना है कि जो भी x की घात 2 के गुणांक में होगा उसे a मानेंगे और x के गुणा में जो होगा उसे b मानेंगे, और जो पीछे लास्ट में जो संख्या होगी उसे c मानेंगे। जैसे इस उदाहरण से हम समझते हैं, यहाँ है -5x2 प्लस 2x प्लस 3। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि x के गुणांक में -5 है, x की घात 2 के गुणा में -5 है, जबकि x के गुणा में 2 है और संख्या 3 है। तो यदि हम इसकी तुलना इससे करते हैं तो हम पाते हैं कि यहाँ पर a बराबर, ये जो x के गुणा में a है तो यहाँ x के गुणा में -5 है, तो a बराबर हो जाएगा -5। x की घात 2 के गुणा में -5 है, तो यहाँ पर इसमें देखते हैं तो x के घात 2 के गुणा में a है, और यहाँ पर देखते हैं x की घात 2 के गुणा में -5 है। तो इन दोनों की तुलना करते हैं तो a के बराबर -5 हो गया। इसी प्रकार से यहाँ x के गुणा में b था, तो यहाँ पर x के गुणा में 2 है, तो यहाँ b बराबर हो जाएगा 2। यहाँ पर c है और यहाँ पर संख्या 3 है, तो c किसके बराबर होगा? 3 के बराबर। ये हम वापस एक बार वो समझ लेते हैं। जो भी x की घात 2 के गुणा में होगा उसे a मानेंगे, a के बराबर मानेंगे, और x के गुणा में जो भी संख्या होगी उसे b मानेंगे, और जो लास्ट में जो संख्या केवल संख्या रहेगी, जहाँ x वगैरह कुछ नहीं रहेगा, उसे हम c मानेंगे। अब यदि इनकी तुलना करते हैं तो यहाँ पर a के बराबर -5 हो गया, b के बराबर 2 हो गया और c के बराबर 3 हो गया। आपको प्रश्नावली 2.2 अगर अच्छी तरह से सीखना है तो पहले इन चीज़ों को समझना होगा। ये चीज़ें अगर आप समझ लिए अच्छी तरह से तो प्रश्नावली 2.2 आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगी। इसको एक बार वो समझ लेते हैं। x की घात 2 के आगे जो भी होगा उसे a के बराबर मानेंगे, और x के आगे जो भी होगा उसे b के बराबर मानेंगे, और जो लास्ट में जो संख्या होगी उसे c के बराबर मानेंगे। हमें प्रश्नावली 2.2 से 2 को करने से पहले कुछ सूत्र कर लेने हैं। पहला सूत्र है शून्यांकों का योग। शून्यांकों का योग यदि हमें निकालना है तो एक सूत्र हमें याद करना पड़ेगा, वो है शून्यांकों का योग बराबर -b/a, -b/a। ये शून्यांकों का योग का सूत्र है। यदि हम इस ऊपर वाले प्रश्न को समझें तो इसके शून्यांकों का योग यदि हमें निकालना है तो -b/a करना होगा। तो -b की जगह अगर हम इसको हल करते हैं तो यहाँ पर हम देखेंगे कि सूत्र क्या है, -b/a। तो -b, तो -b का मान यहाँ पर 2 है तो 2 लिखेंगे, और बटे में a का मान -5 है तो बटे में -5 करेंगे। इसको काटेंगे तो माइनस से माइनस कट गया तो बचा 2/5। इस प्रकार से शून्यांकों का योग हम निकालेंगे। शून्यांकों का योग का सूत्र हमें याद करना है तो हमें ये लिखना होगा -b/a। शून्यांकों का योग का सूत्र है -b/a। और दूसरा सूत्र है शून्यांकों का गुणनफल। दूसरा है शून्यांकों का गुणनफल।
ये प्रश्नावली आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए ये जो दो सूत्र दिख रहे हैं इनको आप अच्छी तरह से समझ लें और याद कर लें। शून्यांकों का गुणनफल होता है C/A। शून्यांकों का योगफल का सूत्र है -B/A, जबकि शून्यांकों का गुणनफल का सूत्र है C/A। यहाँ पर हम ऊपर दिए गए उदाहरण से समझ लेते हैं कि यदि यहाँ पर यह प्रश्न है -5x² प्लस 2x प्लस 3, तो यहाँ पर हम इसकी तुलना इससे करते हैं तो a हो गया -5, b हो गया 2 और c हो गया 3। अब शून्यांकों का गुणनफल निकालना है तो C/A है, तो यहाँ पर c का मान 3 है जबकि a का मान -5 है। तो हम इसको लिखेंगे, यहाँ पर उदाहरण देके हम समझा रहे हैं। तो शून्यांकों का गुणनफल होता है C/A। c का मान 3 और a का मान -5, तो -3/5 इसका उत्तर आ जाएगा। इस प्रकार से हम इस प्रश्नावली के सवाल हल करेंगे। यदि हम द्विघात बहुपद के शून्यांक यदि हमें ज्ञात है, मान लिया जाए कि किसी द्विघात बहुपद के शून्यांक अल्फ़ा और बीटा दो शून्यांक हैं, तो यदि हमें द्विघात बहुपद बनाना है तो हम इसको इस प्रकार बना सकते हैं। आपने पिछली कक्षा में द्विघात बहुपद के गुणनखंड निकालना सीख लिए थे। आइए इसको एक बार और समझ लेते हैं। मान लिया जाए कि हमारे पास द्विघात बहुपद 3x² प्लस 5x माइनस 2 है। इसके गुणनखंड निकालने हैं तो आपने पिछली बार 9वीं क्लास में सीखा था कि यदि किसी संख्या के गुणनखंड निकालना है तो इसका गुणा पीछे वाली संख्या में होगा। x² के आगे जो संख्या है उसका गुणा आखिरी वाली संख्या में होगा। तो 3 दूना 6 हो गए, हमारे पास 6 प्राप्त हुए हैं। अब 5 के ऐसे टुकड़े करने हैं या ऐसा पहाड़ा ढूंढना है, गुणनखंड करने हैं जिनका गुणा करे तो 6 आए और जोड़े या घटाए तो 5 आए। तो ऐसी संख्या कौन सी है जिसका गुणा पहाड़ा बोलते हैं तो 6 आते हैं और उसी को जोड़ते हैं तो 5 आते हैं। तो आप देखते हैं कि 2 तिया 6 होता है और 2 का गुणा 3 में करते हैं तो 6 होता है और 2 और 3 को जोड़ते हैं तो 5 होता है। तो यानी कि हमें ऐसी संख्या ढूंढनी थी जिनका गुणा करे तो 6 आए और जोड़े घटाए तो 5 आए। ये 6 कहाँ से प्राप्त हुए? इसका गुणा हमने इसमें किया, 3 का गुणा 2 में किया तो 6 मिले। अब हमें ऐसी, ये यहाँ पर बीच में कौन सी 5 संख्या थी, तो 5 के ऐसे टुकड़े करने थे जिनका गुणा करते तो 6 आ जाए और जोड़े घटाए तो 5 आए। तो यहाँ पर 3 का गुणा 2 में किया तो 6 आ रहे हैं, 3 और 2 को जोड़ा तो 5 आ रहे हैं। तो यहाँ हम लिख सकते हैं आगे वाली संख्या और पीछे वाली संख्या ऐसे ही रहेगी। 3x² ऐसे ही रहेगी और -2 भी ऐसे रहेंगे। हमने 5 को तोड़ा है, 5 को 2 और 3 में तोड़ा है, क्योंकि 5 के साथ में x भी है तो 2 के साथ में भी x आएगा और 3 के साथ में भी x आएगा। अब हमें 2 के जोड़े बनाने हैं, जैसा कि हमने 9th क्लास में सीख लिए थे। 2 के जोड़े बनाकर उनमें कॉमन लेना है। तो यहाँ से 2 के जोड़े बनाकर कॉमन लेते हैं तो इन दोनों में क्या कॉमन मिल रहा है? x। तो हम लिखेंगे x कॉमन ले लिया, अंदर बचा है 3x प्लस 2 प्लस इसमें कोई भी संख्या कॉमन नहीं आ रही है, इसलिए यहाँ पर हम एक कॉमन लेंगे और अंदर वाली संख्या ऐसी ही रहेगी। अब देखते हैं ये वाला कोष्ठक और ये वाला कोष्ठक दोनों समान है, इसलिए इसको हम एक बार लिखते हैं 3x प्लस 2 और बाहर वाली संख्या को अगले कोष्ठक में लिख लेते हैं। यहाँ इसके बाहर x है तो x लिख लिया और इसके बाहर में +1 है तो ये लिख दिया। तो इसके गुणनखंड हो गए, इस 3x² प्लस 5x माइनस 2 के गुणनखंड हो गए 3x प्लस 2 और दूसरे कोष्ठक में x प्लस 1। ये इसके गुणनखंड हैं। यह आपको समझ में आ गया होगा। अब यदि हम मान लेते हैं कि अल्फ़ा और बीटा द्विघात बहुपद
ax की घात 2 bx प्लस c ये द्विघात बहुपद है, इसके शून्यांक हैं। मान लिया जाए कि इसके शून्यांक हमने ये निकाल लिए, अल्फ़ा और बीटा, कोई भी संख्या निकल गई जिसको हमने एक को अल्फ़ा मान लिया, दूसरे को बीटा मान लिया, तो इसके गुणनखंड हो जाएंगे x लिख के माइनस अल्फ़ा करना है और दूसरा गुणनखंड हो जाएगा x लिख के माइनस बीटा। ये हमें समझ लेना है कि यदि कोई द्विघात बहुपद है, यहाँ पर हमने कोई भी द्विघात बहुपद मान लिया, ax की घात 2 bx प्लस c, ax की घात 2, a के आगे कोई भी संख्या हो, a का मतलब कोई भी संख्या हो सकती है, b का मतलब भी कोई भी संख्या हो सकती है, माइनस प्लस में कुछ भी हो सकता है, और c का मतलब भी कोई भी संख्या हो सकती है। यदि कोई ये बहुपद है और इसके बहुपद के यदि शून्यांक अल्फ़ा और बीटा है, तो हम इसके गुणनखंड इस प्रकार लिख सकते हैं कि x, एक शून्यांक ये है अल्फ़ा, तो x माइनस अल्फ़ा, अल्फ़ा का मतलब कोई भी यदि है कोई बहुपद दिया जाएगा और उसके शून्यांक अल्फ़ा और बीटा निकले हैं, तो हम उसको इस प्रकार लिख सकते हैं कि इसके गुणनखंड एक तो x माइनस अल्फ़ा होगा और दूसरा होगा x माइनस बीटा। अतः हम कह सकते हैं कि यदि अल्फ़ा और बीटा यदि शून्यांक हमें ज्ञात हैं, तो इसके गुणनखंड इस प्रकार लिखेंगे x माइनस अल्फ़ा x माइनस बीटा। अब यदि अल्फ़ा और बीटा द्विघात बहुपद के शून्यांक हैं, तो हम द्विघात बहुपद कैसे बना सकते हैं उसको समझेंगे। यदि हमें शून्यांक पता है और द्विघात बहुपद बनाना है, तो उसे हम कैसे बनाएंगे वो समझेंगे। तो हमें क्या करना है कि द्विघात बहुपद में x की घात 2 होता है, यह आप सबको पता है कि x की घात 2 होता है, और लिखेंगे x की घात 2 माइनस कोष्टक में लिखना है अल्फ़ा प्लस बीटा, और पास में लिखना है इसके गुणे में x। यदि हमें अल्फ़ा और बीटा द्विघात बहुपद के शून्यांक पता है, तो हम उसको ऐसे लिख सकते हैं कि x की घात 2 माइनस अल्फ़ा बीटा ये शून्यांक है, और फिर पास में लिखेंगे उसके गुणे में लिखेंगे x, फिर प्लस लिखेंगे और यहाँ लिख देंगे अल्फ़ा गुणित बीटा। मतलब कि यहाँ पर x की घात 2 लिखना है, माइनस लिखना है, अल्फ़ा बीटा को जोड़कर x के आगे लिखना है, प्लस करना है और अल्फ़ा और बीटा का गुणा करके लिखना है। अगर यदि हम इसकी तुलना उससे करते हैं द्विघात बहुपद से, तो ये ऐसा होता है ax की घात 2 प्लस bx प्लस c, इस प्रकार से लिखते हैं। अब यदि इसकी तुलना करते हैं, तो यहाँ x के आगे b है और यहाँ पर x के आगे अल्फ़ा प्लस बीटा है, तो b के बराबर हो गया माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, b के बराबर हो जाएगा माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, और यहाँ पर ये c है अकेला, तो c के बराबर ये पीछे वाली संख्या हो जाएगी, तो c के बराबर हो जाएगा अल्फ़ा गुणित बीटा। ये अल्फ़ा बीटा कोई भी संख्या हो सकती है, इनको हम अलग से नाम दे रहे हैं। ये यूनानी भाषा के अक्षर हैं जिन्हें क्रमशः अल्फ़ा और बीटा कहा जाता है। अब एक उदाहरण लेकर इसको समझ लेते हैं। मान लिया जाए कि हमारे पास दो शून्यांक है, एक है 4 और दूसरा है 2। यदि ये दो शून्यांक है, तो हम वर्ग समीकरण कैसे बनाएंगे, द्विघात बहुपद कैसे बनाएंगे। तो इसको बनाने के लिए आपको ये समझना है कि यहाँ पर देखते हैं कि x की घात 2 लिखना है, तो ये x, इसको हमने अल्फ़ा मान लिया, पहले वाले को हमने अल्फ़ा मानना है, पहले वाले को अल्फ़ा मान लिया और दूसरे वाले को हमने बीटा मान लिया। और द्विघात बहुपद बनता है, यहाँ पर हमने सीखा x की घात 2 लिखना है माइनस कोष्टक में अल्फ़ा प्लस बीटा है, कोष्टक में अल्फ़ा प्लस बीटा ये है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा लिखना है और पास में लिखना है x, फिर प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा होता है। तो यहाँ इसको द्विघात बहुपद बनाएंगे तो x की घात 2 लिखना है माइनस अल्फ़ा की जगह 4 लिखना है और बीटा की जगह 2 लिखना है, क्योंकि अल्फ़ा हमने 4 माना और बीटा 2 माना। तो ये हो जाएगा 4 प्लस 2 और गुणे में हो जाएगा x।
प्लस यहाँ हो रहा है अल्फ़ा गुणित बीटा, तो अल्फ़ा का मान 4 है और बीटा का मान 2 है, तो 4 गुणित 2। इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा x की घात 2, ये दोनों जुड़ेंगे कोष्टक वाले, बाहर माइनस तो माइनस रहेगा, 4 और 2 6 और पास में x है इसके, इन दोनों का गुणा हो जाएगा, 4 दूना 8। तो ये एक प्रकार से वर्ग समीकरण बन गई। इस प्रकार से हम वर्ग समीकरण बना सकते हैं। अल्फ़ा बीटा कोई भी इस प्रकार से संख्या हो सकती है, जैसे कि मैंने 2 और 4 लिए तो ये अल्फ़ा बीटा हो गया। और आपको केवल ये ध्यान रखना है कि यदि वर्ग समीकरण बनानी है तो x की घात 2 लिखना है, माइनस लिखना है, और जो भी शून्यांक दिया उनको जोड़ना है और उसके गुणे में x लिखना है, फिर प्लस करना है, फिर जो भी शून्यांक दिए उनका गुणा कर देना है। आइए हम उदाहरण नंबर 2 को समझते हैं। उदाहरण नंबर 2 है द्विघात बहुपद x की घात 2 प्लस 7x प्लस 10 के शून्यांक ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हमें शून्यांक निकालने हैं, तो शून्यांक जब भी निकालना है तो इनके गुणनखंड करने पड़ेंगे। ये जो दे रखी है बहुपद, इसके गुणनखंड करने पड़ेंगे, और गुणनखंड हमने 9th क्लास में सीख लिए थे। शून्यांक ज्ञात कीजिए और शून्यांकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो हम सबसे पहले इसको हल करेंगे, इसके गुणनखंड निकालेंगे। गुणनखंड कैसे निकालने हैं, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 10 है, 1 का गुणा 10 में किया, इसको हम कागज़ पे हल कर लेते हैं। पहले इसके गुणनखंड निकालते हैं। तो यहाँ पर 1 का गुणा 10 में किया तो 10, ऐसा पहाड़ा ढूंढना है, 7 के ऐसे टुकड़े करने हैं कि गुणा करे तो 10 आ जाए, जोड़े या घटाए तो 7 आए। तो ऐसा पहाड़ा कौन सा है जिसका गुणा करे तो 10 आए और जोड़े घटाए तो 7 आए। तो हम 2 और 5 लेते हैं, 2 और 5 का गुणा कर रहे हैं तो कितना आ रहा है, 10 आ रहा है, और 2 और 5 को जोड़ रहे हैं तो 7 आ रहा है। तो जोड़ने वाली संख्या हमें यहाँ लिखनी है इसके आगे। तो यहाँ पर x की घात 2, 7 को क्या लिखेंगे, क्योंकि 7 के साथ में x है तो 2 के साथ में भी x होगा, क्योंकि इसको तोड़ा हमने 2 और 5 के रूप में, तो 2x हो गया, और ये हो गया 5x, और प्लस के 10। 2 के जोड़े बनाकर कॉमन लेने, यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है। तो x अंदर कौन बचेगा, 2x में से 1x बाहर चला गया तो 1x, प्लस यहाँ से x पूरा बाहर चला गया तो 2 बचे। इसी प्रकार से प्लस करना है, और इसमें से कौन कॉमन आ रहा है वो देखना है। तो यहाँ से 5 कॉमन आ रहा है, 5 कॉमन लिए तो अंदर x बचा प्लस के 2। अब इनमें देखने हैं कि दोनों में से कौन सी चीज़ एक जैसी मिल रही है, कौन सा कोष्टक एक जैसा मिल रहा है। तो x प्लस 2 एक जैसा मिला, बाहर वाली संख्या को अगले कोष्टक में लिखेंगे, तो ये इसके गुणनखंड हो गए। इस प्रकार से ये गुणनखंड हो गए, देख लो, x प्लस 2 ये x प्लस 2 हो गए, x प्लस 5 ये x प्लस 5 हो गए। इसलिए इसका मान 0 के बराबर होगा। अब ये गुणनखंड हो गए तो इनका मान 0 के बराबर होगा। एक बार इसको 0 के बराबर रखना है, शून्यांक निकालना है तो पहले गुणनखंड करना है, फिर इनका मान 0 के बराबर रखना है। तो x प्लस 2 का मान 0 के बराबर और x प्लस 5 का मान भी 0 के बराबर है। तो हम इसको हल करेंगे तो x का मान निकालना है, x को यहीं रखो, 2 को उधर भेजेंगे तो माइनस के 2 आ जाएंगे। x को यहीं रखा, 2 को उधर भेजा तो माइनस के ये 2 आ गए। इसी प्रकार से x को यहीं रखेंगे, 5 को उधर भेजेंगे तो माइनस के 5 आ जाएंगे। इसलिए x की घात 2 7x 10 के शून्यांक क्या हो जाएंगे, एक तो निकला है माइनस के 2 और एक आया माइनस के 5, तो इसके शून्यांक हो जाएंगे माइनस के 2 और माइनस के 5। एक बार वो समझ लेते हैं इसको कि जब भी इस प्रकार से वर्ग समीकरण दिए गए x की घात 2 प्लस 7x प्लस 10, सबसे पहले इसकी गुणनखंड करने हैं। गुणनखंड मैंने अभी बताया आपको इस प्रकार से करने हैं कि आगे संख्या कुछ नहीं, तो 1 का गुणा 10 में किया तो 10 एकम 10, गुणा करने पर 10 आना चाहिए और जोड़ने घटाने पर 7 आना चाहिए, ऐसा पहाड़ा ढूंढना है। तो हमने ढूंढा 2 और 5, 2 का गुणा 5 में किया तो 10 आ रहे हैं, जोड़ना घटाने पर 7 आना चाहिए, तो इनको जोड़ रहे हैं तो 7 आ रहा है। तो हमें इसको लेना है, जोड़ वाले को, 7 की जगह ये दोनों लिखने, 2 और 5 लिखने। x की घात 2 ऐसे ही आ जाएगा, 7 के साथ में x है तो 2 के साथ में भी x आएगा और 5 के साथ में भी x आएगा, और ये प्लस 10 ऐसा का ऐसे ही। यहाँ से 2 के जोड़े बनाए, जोड़े बना लिए। यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, x, तो ये बचेगा x प्लस 2। यहाँ से कौन कॉमन आ रहा है, 5 बाहर आ गया, x प्लस 2 बचा। इन दोनों में से कौन सी चीज़ एक जैसी मिल रही है, कौन सा कोष्टक एक जैसा मिल रहा है, x प्लस 2 का एक जैसा मिल रहा है। बाहर वाले को x ऐसे ही लिखा, ये हो गया।
अब हम शून्यांक निकालने हैं तो इन दोनों का मान शून्य के बराबर रखना होगा। x+2 का मान भी शून्य के बराबर और x+5 का मान भी शून्य के बराबर। यहाँ से 2 उधर भेजे बराबर, क्योंकि x का ही मान निकालना है, बाकी सभी संख्या को उधर भेज दो। यहाँ एक साइड में x ही रहेगा, बाकी सभी संख्याएं बराबर से उधर चल जाएगी। तो 2 उधर गए तो -2 आ गए, 5 उधर गए तो -5 आ गए, इसलिए इसके शून्यांक -2 और -5 होंगे। शून्यांक हो गए हमारे पास -2 और -5। अब हमें निकालना है शून्यांकों का योग। शून्यांकों का योग निकालना है मतलब इन दोनों को जोड़ना है। इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, -2 और -5 जुड़ेंगे, -2 और -5 जुड़े तो -7 आ रहे हैं, ये -7 आ गए। अब हमें शून्यांक का गुणनफल निकालना है तो -2 और शून्यांक क्या निकले थे, -2 और 5 निकले थे, तो इन दोनों का गुणा करेंगे तो 10 आएंगे। शून्यांक थे हमारे पास -2 और 5, शून्यांकों का योग निकालना है तो -2 कोष्टक में लिखेंगे, माइनस वाली संख्या है इसलिए कोष्टक में लिख लेंगे इसको, प्लस का निशान, और -5 इनका योग करना है तो इनको जोड़ेंगे तो -7 आ जाएंगे, और बट्टे में कुछ नहीं तो 1 मान लेंगे। इसी प्रकार से शून्यांकों को गुणनफल, तो गुणनफल हो जाएगा -2 का गुणा -5 में किया। चूँकि दोनों संख्या माइनस की इसलिए माइनस से माइनस कट गया और 10 बचे बटे में 1। अब यदि हम इस वर्ग समीकरण की तुलना माइनस के साथ यहाँ से देखते हैं तो ये x के आगे 7 है तो ये b हो गया, इसकी तुलना हम उससे करते हैं। अब मान लिया जाए कि मैंने इस वर्ग समीकरण यहाँ लिख ली और इसकी तुलना मैं इससे कर रहा हूँ ax2 प्लस bx प्लस c से। तो यहाँ a के आगे x के आगे कुछ नहीं है तो 1 होगा, तो a बराबर हो गया 1, b बराबर हो गया 7 और c बराबर हो गए 10। क्योंकि उत्तर में आया है 7/1, माइनस के 7/1 और 7 का मान कितना है, b है, तो ये हो जाएगा माइनस का b/1, 1 मतलब a -b/a। तो शून्यांकों का योग का सूत्र हमने पहले सीख लिया था, -b/a होता है। इसी प्रकार से शून्यांकों का गुणनफल c/a होता है, c/a। तो यहाँ पर शून्यांक का गुणनफल कितना आया, 10, बटे में कुछ नहीं है तो 1 है, तो 10 किसका मान है, आखिरी वाले का, आखिरी को हम c मानते हैं तो c, और बटे में कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे, और 1 किसका मान है, 1 a का, तो ये c/1। तो आपको ये ध्यान रखना है कि शून्यांकों का योग -b/a होगा और गुणनफल c/a होगा। शून्यांकों का योग बराबर -b/a और शून्यांकों का गुणनफल होगा c/a। जैसा कि हमने ये निकाला, या तो गुणनखंड करके अलग अलग निकालो ऐसे, शून्यांकों का योग निकालना हो तो, या फिर डायरेक्ट हम ऐसा भी कर सकते हैं कि -b/a और c/a, इसकी तुलना इससे करके।